आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और इजी वे पे बना हुआ एक बैग बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही लाइट वेट है, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो। ये मीडियम साइज़ का बैग है। अगर आप इससे भी बड़ा बैग बनाना चाहती हो, उसकी जो मेजरमेंट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, इस बैग बनाना सीख चुकी होंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बैग की बुनाई करने के लिए मैंने 25 वर्ड्स को 6.5 फीट में स्केल पे मेजरमेंट करके कट कर लिया है। ये देखिए, इस वर्ड को कट करने के बाद जो पूरा पैकेट है इसी तरह वो पूरा ख़त्म हो गया था। सो मैंने दूसरा पैकेट को ले लिया है। इस पैकेट को मैंने रनिंग वर्ड की तरह इस्तेमाल करूँगी। इस पैकेट जो रनिंग वर्ड के साथ हम ये जो कट करके रखा है ना, सभी वायरों को अटैच करना है, ठीक है। सो पहले हमें उन वायर पीसेस में एक वायर को ले लिया है, लेकर इस तरीके से बराबर रखते हुए फोल्ड कर लेना है। नीचे जो वायर है ना वो बराबर रखते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब हमने रनिंग वायर को ले लेना है। लेकर देखिए, ये रनिंग वायर की जो स्टार्टिंग पोर्शन को लेकर हमें अब हमने फोल्ड किया था ना, उस वायर की ऊपर ऐसे रखना है। देखिए, ऐसे रख के उसके ऊपर ऐसे रखते हुए हमें ये जो फोल्डिंग वायर जहाँ पे फोल्ड होता है वहाँ पे हमें इस रनिंग वायर को भी फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब हमने इस रनिंग वायर को कैसे पकड़ना है, पहले हमने फोल्डिंग किया था ना जो छोटा वाला वायर, अभी हमने मेजरमेंट किया था, वो वायर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो नीचे जो वायर है वो रोल के साथ जॉइंट होना चाहिए। ऐसे रख के हम अपनी लेफ्ट हैंड में रनिंग वायर को पकड़ लेना है। देखिए, पकड़ने के बाद हम नाट लगाना स्टार्ट करेंगे। सो रनिंग वायर के ऊपर अभी इस फोल्डिंग वायर को ऐसे रखना है। उसके बाद ये जो नीचे जो वायर होते हैं ना वो रोल के साथ जॉइंट होते हैं, उस वायर को ऐसे ऊपर रखना है। अभी हमने फोल्डिंग करके रनिंग वायर के ऊपर रखा था ना, उस वायर की नीचे वाले वायर को लेकर इस तरह रनिंग वायर की लूप के अंदर डालना है, ठीक है। बैक वायर को लेकर लूप के अंदर डालने के बाद चारों वायर को भी खींच के टाइट कर लेना है। यही है बेसिक नाट। इसी नाट को इस्तेमाल करके बैग की पूरा बेस को ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस नाट के राइट साइड होना चाहिए रनिंग वायर और लेफ्ट साइड होना चाहिए। अब रनिंग वायर की छोटा सा मेजरमेंट किया था ना वो वाली वायर, ठीक है। जो ऊपर नीचे दो वायर होते हैं ना, हमने बराबर करके फोल्ड करके अटैच किया था ना रनिंग वायर पे, वो वाली वायर है। जब हमने वायर को डबल फोल्ड करके इसकी रनिंग वायर के ऊपर अटैच किया था, तब हमने इस वायर के जो नीचे वाले पोर्शन है वो बराबर थे। यहाँ पे देखिए, नाट लगाने के बाद इस तरह से एक वायर ऊपर एक वायर नीचे ऐसे हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो लंबी वाले वायर को लूज़ करके छोटी वाले वायर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नाट को एडजस्ट करके हमें वायर को इस तरह से खींच के नाट को लूज़ करके इन दोनों वायर की लेंथ को बराबर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, फिर से चेक करते हैं वायर बराबर है कि नहीं। ये बराबर हो गया है। अब मैंने दूसरा नाट को बनाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने दूसरा वायर को ले लिया है, उससे भी इस तरह से बराबर रखते हुए फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जिससे रनिंग वायर है उस साइड हमें सभी इस सेकेंड वायर को अटैच करना है। इस तरह से नाट को पकड़ लेना है। उसके बाद उंगली से ऐसे रनिंग वायर को फोल्ड करना है। उसके बाद ये जो हमने फोल्डिंग किया था ना, उस वायर को ऐसे ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे जो रनिंग वायर है उसे ऊपर रखना है। जो इस तरह से पीछे जो अभी हमने रखा था ना, इसमें फोल्ड करके उस वायर की नीचे वाले बैक वायर को लेकर इस लूप के अंदर डालना है। डालने के बाद रनिंग वायर को पीछे खींचना है। उसके बाद रनिंग वायर को फ्रंट खींचना है। यहाँ पे देखिए, दूसरा नाट भी बन गया। नाट बनने के बाद हमें अब इस नाट की वायर को चेक करना है बराबर है कि नहीं। देखिए, बराबर नहीं है तो लंबी वाले वायर को लूज़ करके छोटी वाले वायर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए, खींचने के बाद ये दूसरा नाट भी बन गया है। अब मैंने इसको चेक करती हूँ। देखिए, इन दोनों वायर की लेंथ अब बराबर हो गया है। दूसरा नाट की लेंथ बराबर हो गया है। इसी तरह से हम थर्ड वायर को भी अटैच करेंगे। ऐसे मैंने बराबर रख के फोल्ड कर दिया है वायर को। उसके बाद रनिंग वायर को ऐसे फोल्ड करना है। उसके बाद इसके ऊपर ये तीसरी वायर को रखना है। उसके बाद नीचे रनिंग वायर को ऐसे ऊपर रखिए, ऐसे रखना है। उसके बाद ये जो अपने थर्ड वायर की बैक वायर को लेकर इस रनिंग वायर की लूप के अंदर डाल के हमें रनिंग वायर को पहले पीछे खींचे, उसके बाद फ्रंट खींचना है। उसके बाद इन दोनों वायर को खींच लेना है। खींचेंगे तो नाट बन जाता है, ठीक है। अब इसकी अप एंड डाउन का हमें चेक करना है। यहाँ पे देखिए, इसकी जो अप एंड डाउन है एकदम बराबर आ गया है। सो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जो नाट की वायर है वो बराबर आ जाता है। अगर बराबर नहीं है तो हमें इसको ठीक करना पड़ता है। अब इसी तरह से हम सभी वायरों को इस रनिंग वायर के साथ अटैच कर लेना है। सो देखिए, मैंने आपको फिर से एक और वायर को अटैच करके दिखाई देती हूँ।
देखिए इस तरह से वायर को पकड़ लीजिएगा। उसके बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है रनिंग वायर को, उसके ऊपर इस वायर को रखना है। उसके बाद ये जो नीचे वायर है ना, बैक वायर को इस लूप के अंदर इंसर्ट करना है। करने के बाद रनिंग वायर को पीछे खींचिए, फ्रंट खींचिए और उसके बाद नाट जो है ना वो बन जाएगा। 4 वायर को रनिंग वायर पे अटैच करके नाट लगाना दिखा दिया है। अब हमें इसी तरह से बाकी 21 वायर्स को भी नाट लगा के कंटिन्यू कर लेना है। कहाँ पे, जैसे कि जो रोल के साथ वायर जॉइंट है ना वहाँ पे हमें अटैच करना है। देखिए मैंने पूरा सभी वायर्स को अटैच कर दिया है। सो पूरा मुझे 25 नाट्स मिला है, क्योंकि पहले हमने 25 वायर्स से ही कट किया था, तो इसलिए मुझे 25 नाट्स मिला है। अगर आप 27 वायर्स को कट कर रही होंगी तो आपको 27 नाट्स मिलते होंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हम इस जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रनिंग वायर को छोड़ा था वो वाली वायर को राइट हैंड साइड में रनिंग वायर अभी भी जॉइंट है रोल के साथ, उससे मैंने अभी तक कट नहीं किया है। उससे कैसे कट करना है, जो पहले वाले वायर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ा था ना मेजरमेंट करके, उस वायर को इस तरह से रख के, देखिए इस तरीके से रख के इस वायर की सेम लेंथ पे हमें इस रनिंग वायर को भी कट कर लेना है, ठीक है। देखिए इससे मैंने कट कर लिया। जो हमारा जो पहला लाइन है बेस की वो पूरा बनके तैयार हो गया है। फिर से देखते हैं क्या क्या स्टेप को हमें फॉलो किया है इस लाइन को बनाने के लिए। पहले हमने वायर को लिया था, उससे बराबर रख के फोल्ड किया था। उसके बाद उस फोल्डिंग वायर को ये जो रनिंग वायर के ऊपर रख के रनिंग वायर को भी फोल्ड कर दिया। उसके बाद ऐसे हमें नाट लगा के कंटिन्यू किया था। जब हमने स्टार्टिंग में एक रनिंग वायर को कट किया था उसके ऊपर रख के हम इस रनिंग वायर को भी कट कर लिया है। यहाँ पे देखिए अब मैं अपनी सेकेंड लाइन को स्टार्ट करूँगी। उसके लिए फिर से मैंने रनिंग वायर को ले लिया है, देखिए रोल के साथ जॉइंट है। सो इस वायर को लेकर जो पहले हमने एक वायर को कट किया, स्टार्टिंग पे हमें रनिंग वायर को मेजरमेंट करके लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दिया था, उस वायर के ऊपर इस सेकेंड वाले रनिंग वायर को रख के मेजरमेंट कर लेना है। इस वायर जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे हमें इस रनिंग वायर को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। रोल के साथ जॉइंट है उस वायर नीचे होना चाहिए, ऐसे रखते हुए आप पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद ये नाट के जो ऊपर एक वायर आता है, देखिए इस तरीके से जूम कर दिखाती हूँ। इस तरीके से नाट के ऊपर एक वायर आता है, उसकी नीचे हमें रनिंग वायर को रखना है। उसके बाद नीचे जो वायर है ना रनिंग वायर रोल के साथ जॉइंट वाले वायर को ऐसे ऊपर रखना है। उसके बाद ये जो नीचे हमने पहले रखा था उस वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें इस नाट को टाइट कर लेना है। तीनों वायर की खींचना है, नाट टाइट हो जाता है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है इस नाट को बनाने की तरीका। इसी तरीके से हम यहाँ पे जितने भी वायर है, मतलब यहाँ पे 24 वायर से भी ऐसे ही नाट लगाना है। रनिंग वायर को फोल्ड करना है, उसके ऊपर इस नाट के वायर को फोल्ड करके नीचे लेके आना है। उसके बाद नीचे जो वायर रखा था ना उसे लूप के अंदर इंसर्ट करके 2 वायर को खींच के नाट को टाइट कर लेना है। नाट की इन दोनों वायर को खींच के टाइट करने के बाद नाट को लगाना है। मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी से बता रही हूँ नाट लगाने के स्टेप को। अगर आपको यहाँ पे कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है बेसिक नाट से बैग बनाने की तरीका को। सो आप उस वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। नाट की ओर को ऐसे फोल्ड करके ऊपर की ओर को नीचे लेके आना है। उसके बाद रनिंग वायर को राइट हैंड से रखना है। उसके बाद हमने जो नीचे एक वायर रखा था ना उस वायर को लूप के अंदर इंसर्ट करके वायर को खींच के टाइट कर लेना है। ऐसे खींच के हम टाइट करेंगे तो यहाँ पे नाट है ना वो अच्छी तरीके से बन जाते हैं। अब इसी तरह से हम यहाँ पे बाकी जितनी भी वायर से सभी वायर से अटैच करके एंड पे हमें रनिंग वायर को इस पहला वायर के ऊपर रख के कट कर लेना है। देखिए ऐसे मैंने दूसरा लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद देखिए सेकेंड लाइन की रनिंग वायर अभी भी रोल के साथ जॉइंट है, उससे हम मेजरमेंट करके कट कर लेना है। कैसे करें, जो पहला वाला वायर है ना रनिंग वायर फर्स्ट लाइन की रनिंग वायर के ऊपर रख के इस वायर को भी कट कर लेना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। जो पहला वाला रो पे हमने रनिंग वायर को कट किया था ना उस वायर के ऊपर रख के इस सेकेंड वाले रनिंग वायर को कट कर लेना है, ठीक है। दोनों लाइन को मैंने बना लिया है। सो इसकी क्या करना है, ये जो हमारा पहला लाइन है ना उसके ऊपर एक कान को बांध लेना है, क्योंकि हमें पता चले यही हमारा सेंटर लाइन। क्योंकि जो उसी तरह से लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे भी हमें इस तरह से एक कान को बांध लेना है। सेंटर लाइन पे ही बांधना है, सेकेंड लाइन पे नहीं बांधना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन के ऊपर हमें 5 लाइन बनाना है और सेंटर लाइन के नीचे हमें 5 लाइन बनाना है। सो जो सेंटर लाइन के ऊपर तो एक लाइन ऑलरेडी बन गया है।
बाहर भी 4 लाइन को बनाना पड़ेगा। सो सेम उसी तरह से इस सेकेंड वाले रनिंग वायर के ऊपर रख के थर्ड वाले वायर को ऐसे फोल्ड करके, देखिए मैंने रनिंग वायर को लेकर फोल्ड किया है। जो छोटे वाले वायर ऊपर होना चाहिए, वो बड़े वाले रनिंग वायर और नीचे होना चाहिए। ऐसे रख के हमें इस तरह नाट की जो वायर है उसके पीछे ऐसे रखना है। रखने के बाद ये जो रनिंग वायर है ना, जो नीचे है, उस वायर को ऐसे ऊपर रखना है। उसके बाद ये जो वायर है ना, जो अभी हमने फोल्ड किया था, उस वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें 3 वायर को भी खींच के टाइट कर लेना है। देखिए तीनों वायर को भी खींच के टाइट करेंगे तो यहाँ पे नाट बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। ऐसे हमें फिर से फोल्ड करना है। उसके बाद ऐसे जो नाट की वायर को ऐसे रखना है। उसके बाद रनिंग वायर को ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे जो वायर है उसे लूप के अंदर डाल के ऐसे हमें खींच के टाइट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें इस लाइन की जो जितने भी वायर आते हैं ना, उस सबको भी हमें नाट ला के कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद एंड पे हमें ये जो सेकेंड वाले रनिंग वायर के ऊपर रख के थर्ड वाले वायर को कट कर लेना है। इसी तरह से ऊपर हमें 5 लाइन बनाना है। देखिए सेंटर लाइन के ऊपर मैंने 5 लाइन को बना लिया है। सो पहला तो 1 लाइन बनाया था, उसके ऊपर मैंने 4 लाइन को बनाया। सेम उसी तरीके से रनिंग वायर को भी साइड पे कट करना है। उसके बाद हमें नीचे भी इसी तरह से रनिंग वायर को अटैच करके 5 लाइन को बनाना है। ठीक है, नीचे हमें 5 लाइन बनाने के लिए ये जो बेस को हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें फिर से यहाँ पे 5 लाइन को बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टा कर लिया है। फिर से मैंने रनिंग वायर को ले लिया है। उस वायर को जो साइड वाले वायर के ऊपर रख के हमें फोल्ड करना है। देखिए साइड पे एक वायर को ले लिया है, लेकर इस तरह से रख के हमें रनिंग वायर को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, ये जो नाट सी वायर है ना, नाट की वायर के पीछे ऐसे रखिए। ठीक है, पीछे रख के हमें इस वायर को ऐसे फोल्ड करके नीचे लेके आना है। उसके बाद रनिंग वायर को ऐसे ऊपर रखना है। उसके बाद नीचे रखा था ना, उस वायर को ये रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के तीनों वायर को खींच के टाइट कर लेना है। सेम एक ही प्रोसेस है, बार बार हमें रिपीट करते ही जाना है। इसी तरह से हमें इस पूरा रो पे भी नाट ला के कंटिन्यू करने के बाद हैंड पे हमें वायर को कट कर लेना है। ठीक है, मेजरमेंट करके कट कर लेना है। बस यूँ ही आप नाट ख़त्म होने के बाद कट मत कीजिएगा, वो गलत होता है। ठीक है, इसी तरह से हमें इस पूरा लाइन को कंटिन्यू करने के बाद ऐसे हमें ऊपर 5 लाइन को बनाना है। बनाने के बाद आपको दिखा देती हूँ। सेंटर लाइन के ऊपर 5 लाइन, सेंटर लाइन के नीचे 5 लाइन। सो पूरा 11 लाइन बनके बैक की बेस कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बैक की बेस बनके पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के ऊपर मैंने 5 लाइन बनाया था और सेम वैसे ही सेंटर लाइन के नीचे भी 5 लाइन को बनाया था। ये देखिए साइड पे हमने सेंटर लाइन पे एक नाट को लगाया था निशान के लिए। ये जो सेंटर लाइन के निशान के लिए एक नाट लगाया था, उस नाट को दोनों साइड से भी रिमूव कर लेना है, निकाल देना है। ये नाट हमें यूज़ नहीं होंगी। नाट को निकालने के बाद ये देखिए बैक के जो साइड वाल होते हैं ना, उससे बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब बैक की जो हाइट होती है ना, उसके फर्स्ट राउंड को हम स्टार्ट करेंगे। जो हम यहाँ से जो लंबी साइड होते हैं ना बेस की, सो यहाँ पे मैंने रनिंग वायर को ले लिया है। रनिंग वायर को लेकर ये जो नाट की यहाँ पे देखिए इस साइड से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे उस बीच में से स्टार्ट करूँगी। सो पहले मैं क्या करना है, रनिंग वायर को ऊपर की वायर जो छोटा सा वायर को ऊपर रखते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें देखिए बीच में से एक नाट की वायर को ले लिया है, उसके पीछे ऐसे रख दिया है। देखिए इस तरीके से रख के हमें बेसिक नाट को लगाना है। बेसिक नाट को लगाने की तरीका तो मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे रखना है। उसके बाद नीचे जो वायर को रखा था ना, उस वायर को हमें लूप के अंदर डालना है। ठीक है, ऐसे डालने के बाद हमें 3 वायर को भी खींच कर टाइट करेंगे तो ये बेसिक नाट बन जाते हैं। सो ये जो पहला नाट को हमने लगा दिया है। जब हमने जो इस जो डिज़ाइन होती है ना इस बैग की, इस डिज़ाइन में अगर हम बैग बनाएंगे तो हम स्टार्टिंग हमें बेसिक नाट से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम सेकेंड नाट को लगाना है। सो सेकेंड नाट यहाँ पे आई नाट को लगाना है। सो उस नाट को कैसे लगाते हैं, सेकेंड नाट के वायर को इस तरह से लेफ्ट हैंड से रखते हुए फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से, उसके ऊपर हमें रनिंग वायर को ऐसे रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस रनिंग वायर की जो बैक साइड होती है ना, वायर की जो ये फ्रंट और बैक, हमें क्या करना है, हम अपनी थंब को बैक साइड पे रखना है। ठीक है, वायर की जो बैक साइड पे ऐसे रख के हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे घुमाते हुए एक लूप को बना लेना है। ठीक है, फिर से देखिए ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक लूप को ऐसे बना लेना है। इस तरह से
एक लूप को बना के उस लूप को इस लूप के अंदर डालना है। देखिए नीचे एक फोल्ड है और ऊपर एक फोल्ड है, और ये जो वायर की सॉफ्ट साइड है वो हमारे सामने दिखना चाहिए, बैक साइड हमारे सामने नहीं दिखना चाहिए, ऊपर की साइड। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हमें नीचे एक वायर को रखा था ना, उस वायर को ये जो ऊपर वाली लूप अभी हमने बनाया था उस लूप की रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के हमें पहले इस वायर को खींच के टाइट करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर रनिंग वायर को खींच के टाइट करना है। उसके बाद राइट साइड पे खींच के रनिंग वायर को टाइट कर लेना है। नाट इस तरीके से दिखेगा। देखिए पहला बेसिक नाट है, उसके बाद जो नाट है वो आई नाट है। ये बिल्कुल बेसिक नाट के ऑपोजिट साइड से दिखेगा। ठीक है तो ये भी बेसिक नाट है पर इसको लगाने की तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरी नाट को बेसिक नाट को लगाना है। थर्ड नाट को मैंने यहाँ पे बेसिक नाट को लगाने के बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ नाट को हम आई नाट को लगाना है। सो इसके लिए पहले वायर को लेकर हमें इस तरह से लेफ्ट हैंड से रख के फोल्ड करना है। उसके ऊपर हमें रनिंग वायर को ऐसे ऊपर रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फोल्डिंग करने से क्या गलती कर लेते हैं, जो रनिंग वायर को पहले इस तरीके से फोल्ड, नीचे एक फोल्ड और ऊपर एक फोल्ड ऐसे होंगी तो वायर की रॉन्ग साइड हमारे सामने नहीं दिखना चाहिए। देखिए इस तरीके से फोल्ड करना चाहिए। यहाँ पे नीचे एक फोल्ड होगा और ऊपर एक फोल्ड होगा। वायर की जो सॉफ्ट साइड होते हैं ना वही हमारे सामने दिखना चाहिए, तब भी ये जो नाट है वो ठीक से बनेगा। देखिए यहाँ पे इसीलिए हमें इस तरह से एक ट्विस्ट करके घुमाएंगे तो ये सही से आ जाता है। ठीक है, इस तरह से उस लूप को इस वायर की लूप के अंदर डाल के हमें इसको पहले नाट ला के टाइट कर लेना है। पहले देखिए इसको इस तरह से पहले इस नाट के वायर को टाइट करना है, उसके बाद हमें इस रनिंग वायर को टाइट करना है। अगर आप बिगिनर्स हो इसे बनाएंगे तो आपको ठीक से नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ये 2 या 3 नाट ऐसे आप कंटिन्यूसली लगा दी जाएंगी। अगर ठीक से नहीं आएगा तो उस नाट को निकाल दीजिए, खोल दीजिएगा। खोलने के बाद आप फिर से ट्राई कीजिएगा। 2-3 बार ऐसे आप नाट ला के प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छी से इस नाट लगाना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने फिर से यहाँ पे बेसिक नाट को लगाऊंगी। सो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक नाट, उसके बाद आई नाट, फिर से बेसिक नाट, फिर से आई नाट, फिर से यहाँ पे बेसिक नाट लगा दिया। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से यहाँ पे आई नाट को लगाऊंगी। ऐसे ही हमें एक नाट बेसिक नाट, एक नाट आई नाट बना के हमें इस राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से लूप बना के उस लूप को हमें नाट के लूप के अंदर डाल के हमें नाट को टाइट करना है। इस तरह से एक एक वायर को खींच के स्लोली हमें नाट को टाइट कर लेना है। नाट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 6 नाट को लगा दिया। 6 नाट के बीच में जो गैप होते हैं वो हर एक 2 नाट होते हैं ना, 2-2 नाट के बीच में जो गैप होते हैं वो इस तरीके से दिखता है। देखिए इस तरह से दिखना चाहिए। एक नाट बेसिक नाट, एक नाट आई नाट लाएंगे तो एक ये ऑटोमेटिकली इस शेप्स में आ जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेसिक नाट को लगाऊंगी। बेसिक नाट को लगाने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नाट को आई नाट को लगाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे बेसिक नाट को लगा दिया और उसके बाद मैंने नाट लगाऊंगी आई नाट। ठीक है, उसके लिए वायर को लेफ्ट हैंड से रख के फोल्ड कर दिया, उसके ऊपर रनिंग वायर को ऐसे रखते हैं। उसके बाद इस तरह से रनिंग वायर को ट्विस्ट करके इस तरह से घुमा के एक लूप बना दिया। उस लूप के अंदर मैंने रनिंग वायर को डाल के हमें इस तरह नीचे वायर को रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के इस नाट को टाइट कर लेना है। ठीक है, टाइट करने के बाद हम ये जो आई नाट है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो नाट है वो मैंने लगा दिया है। सो उसकी जो यहाँ पे आई नाट से कंप्लीट हुआ है। सो उसके आगे नाट हमें बेसिक नाट लगाना है। ऐसे ही बेसिक नाट आई नाट, बेसिक नाट आई नाट, ऐसे हमें कार्नर तक बना लेना है। मैं कार्नर तक बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कार्नर तक बना लिया है। सो एक नाट बेसिक नाट, एक नाट आई नाट, ऐसे हमें कंटिन्यू करके कार्नर तक बना लिया है। सो नाट लगाने के बाद चेक कीजिएगा वायर जो होते हैं नाट की साथ में दिखता है कि नहीं। सो कार्नर को हमें टर्न करके नाट लगाना है। सो इस तरह से कार्नर को मैंने टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद हमें जो आगे की नाट को लगाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने आई नाट से कंप्लीट किया है। सो उसके नेक्स्ट नाट को मैंने बेसिक नाट लगाऊंगी। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पे बेसिक नाट से कंप्लीट हुआ हो तो आप यहाँ पे आई नाट लगा के भी बना सकते हो। ठीक है, बस ऐसे ही एक नाट बेसिक नाट, उसके आगे की नाट आई नाट बेसिक नाट, ऐसे हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है इसे बनाना, बस आपको नाट लगाना आना चाहिए। देखिए मैंने इस नाट के यहाँ पे बेसिक नाट को लगा दिया। सो उसके आगे के नाट मैंने आई नाट लगाऊंगी। सो उसके लिए वायर को लेफ्ट हैंड से रख के फोल्ड कर लेना है। उसके ऊपर हमें रनिंग वायर को ऐसे रखना है। रखने के बाद इस तरह से वायर की जो बैक साइड होती है ना
वहाँ पे हमें अपने थंब को रख के इसे ट्विस्ट करके एक लूप को बना के हमें इस नाट की लूप के अंदर डाल के हमें ये देखिए नीचे वाले वायर को हमें इस ऊपर लूप के अंदर डाल के हम एक एक वायर को खींच के नाट को टाइट कर लेना है। ठीक है, यही है आई नाट। सो ऐसे हमें खींच के नाट को टाइट करने के बाद हम नेक्स्ट नाट बेसिक नाट को लगाना है। यहाँ पे मैंने नाट को लगा दिया है। सो ला के कंप्लीट कर दिया। ऐसे हमें नेक्स्ट नाट को लगाना है। सो नेक्स्ट नाट हमें बेसिक नाट को लगाना है। जो नाट के नीचे जो गैप होती है ना वो थोड़ा अनइवन दिखता है, क्योंकि जो पहला राउंड है वो उसमें ऐसे ही दिखेगा। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे हम सेकेंड और थर्ड राउंड पे नाट ला के कंटिन्यू करेंगे, तब हमको जो नाट के पीछे जो गैप होते हैं ना वो एकदम सही से दिखेगा, एकदम आई शेप में दिखता है। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आई नाट को लगा रही हूँ। ये पूरा राउंड को भी कंप्लीट करना है। ठीक है, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बेसिक नाट लगा के वहाँ तक हमें कंटिन्यू करते ही जाना है। ठीक है, एक कार्नर तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। सो ऐसे हमें टर्न करके कार्नर पे भी नाट लगाते जाना है। बस हमें कुछ नहीं करना है, नाट लगा के कंटिन्यू कर लेना है। एक नाट बेसिक नाट, एक नाट आई नाट बनाते हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और यहाँ तक आ गया है। सो ऐसे हमें कंटिन्यू करके इस कार्नर तक जाना है और वहाँ से ऐसे कंटिन्यू करके हमें जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक बना के हमें पूरा राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरा राउंड को कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग में हमने छोटा सा रनिंग वर्क को फोल्ड करके छोड़ा था ना, उस रनिंग वर्क को मैंने इस तरह से नाट के बीच में इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेसिक नाट से स्टार्ट किया था, ऐसे हमें कंटिन्यू करके हर एक राउंड हमने कंप्लीट करने के बाद इस तरह से चेक कर लीजिएगा पूरा राउंड की जो वायर है वो एकदम इस तरह से साथ में दिखता है कि नहीं। अगर एक भी नाट सही से एक ही नाट को आप 2 बार लगाएंगे तो इस तरह से साथ में नहीं दिखता है, तो उस वायर को आप खोलकर फिर से ठीक कर लीजिएगा। अब स्टार्टिंग से ध्यान से बनाएंगे तो वो सही से आ जाता है। हमें यहाँ पे लेडर नाट लगाना बाकी है। सो लेडर नाट क्या होते हैं, इस राउंड को हमें फिनिशिंग करने के लिए हमें लेडर नाट लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सो जो पहला नाट हमने स्टार्टिंग में बेसिक नाट लगाया था ना, उस नाट को हमें उस नाट की जो वायर है उसको इस थोड़ा सा लूज़ करना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, रनिंग वायर को अंदर की साइड रखते हुए फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, रनिंग वायर को मैंने कट नहीं किया है, उस वायर को अंदर की साइड रखते हुए फोल्ड कर दिया। उसके बाद ये जो पहला नाट की वायर होती है ना उसको थोड़ा सा इस तरीके से लूज़ करना है, पूरा नहीं निकालना है, थोड़ा सा लूज़ करके हमें उस लूप के अंदर इस रनिंग और लूप को डाल के जो वायर होती है ना अभी हमने लूज़ किया था उस वायर को इस रनिंग और लूप के अंदर डाल के हमें खींच के टाइट कर लेना है। ठीक है, पहले हमें इस वायर की नाट की वायर को खींचना है, उसके बाद हमें रनिंग वायर को इस तरीके से खींच के थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके खींचेंगे, जो रनिंग वायर है उस नाट के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इस पूरा राउंड एकदम फिनिश हो गया है। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। रनिंग वायर देखिए इस तरह से अंदर की साइड है, सो उसको इस तरह से बाहर लेकर आने के बाद जो नेक्स्ट वायर होती है ना लेडर नाट की नेक्स्ट नाट की वायर, उसके ऊपर हमें बेसिक नाट लगा के स्टार्ट करना है सेकेंड राउंड को। सो मैंने यहाँ पे कलर को चेंज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये जो रनिंग वायर को कट करके नाट के बीच में इंसर्ट कर दूँगी। देखिए रनिंग वायर को इस तरह से कट कर लेना है, कैंची की मदद से मैंने रनिंग वायर को कट कर दिया। इस वायर को मैंने नाट की अंदर इस तरीके से फंसा देना है। ठीक है, दूसरा कलर रनिंग वायर को लेकर आप ये जो फर्स्ट राउंड की कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर हमें आई नाट के ऊपर ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आई नाट के ऊपर हमें बेसिक नाट लगा के स्टार्ट करना है, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे रनिंग वायर को ले लिया है, रनिंग वायर को लेकर इस तरह से छोटा सा वायर को ऊपर रखते हुए फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके इस तरह से पकड़ लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सो स्टार्टिंग हमें बेसिक नाट से स्टार्ट करना है। ठीक है, हर एक राउंड को भी हमें बेसिक नाट लगा के स्टार्ट करना है। सो इसीलिए मैं आई नाट के ऊपर बेसिक नाट को लगाऊंगी, बेसिक नाट के ऊपर हम इस तरह से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, आई नाट के ऊपर मैंने बेसिक नाट को लगा के स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट नाट है वही उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बेसिक नाट लगा के स्टार्ट कर लिया। सो उसकी नेक्स्ट नाट है आई नाट को लगाऊंगी। आई नाट को लगाने के लिए इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड रख के फोल्ड कर लेना है।
रनिंग वायर को इस तरह से लूप बना के नाट की वायर के लूप के अंदर डाल के नीचे जो वायर को रखा था ना लेफ्ट हैंड साइड, उस वायर को इस तरह से रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के पहले इस नाट की वायर को खींच के टाइट करना है। उसके बाद रनिंग वायर को लेफ्ट हैंड साइड खींचना है, उसके बाद राइट साइड खींचना है। खींचेंगे तो ये जो आई नाट है वो अच्छी तरीके से बन जाएगा। सो आई नाट के नीचे जो नाट है वो बेसिक नाट है, ठीक है। बस ऐसे ही हमें एक नाट बेसिक नाट, एक नाट आई नाट बना के कंटिन्यू करना है। सो सेकेंड राउंड मैंने बेसिक नाट ला के स्टार्ट कर लिया। सो पहला नाट बेसिक नाट आई नाट, बेसिक नाट आई नाट, ऐसे कंटिन्यूसली। सो मैंने यहाँ पे फिर से 6 नाट आई नाट को लगा रही हूँ। देखिए नाट लगाने की तो स्टेप तो मैंने आपको बता दिया है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत स्पीड में बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आई नाट को लगा दिया। सो मैंने इस सेकेंड राउंड को पूरा बना के मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि आपको कोई भी स्टेप कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो इसीलिए इस तरह से मैंने यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आई नाट को लगा रही हूँ, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग में वर्ड्स को कट किया है तो 25 वर्ड्स को कट किया है। तो इस तरह डिज़ाइन में अगर हम बैक बनाएंगे तो उसके लिए हमें ऑड नंबर्स में वर्ड्स को कट करना है। जैसे कि 25 वर्ड्स को मैंने कट किया है, जैसे कि हमें 27, 29, 31 इस तरह नंबर्स में वर्ड को कट करेंगे तो ये जो पूरा राउंड है वो सही से आता है। एक भी नाट जो होती है ना वो अलग से नहीं दिखता है, तो सभी नाट है वो एकदम पैर बनकर दिखता है, ठीक है। देखिए कार्नर से नाट लगा के मैंने यहाँ तक आ गया है। सो देखिए फिर से रनिंग और को फोल्ड करके मैं बेसिक नाट को लगा रही हूँ, क्योंकि उसके पहला वाला जो नाट है वो आई नाट है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक नाट को लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने आई नाट को नाट की वायर को फोल्ड करके लेफ्ट हैंड साइड रख के रनिंग वायर पे इस तरह से लूप बना के इस नाट की वायर के अंदर डाल के हमें नीचे वायर को इस लूप के अंदर डाल के इस नाट को टाइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो को बहुत स्पीड में दिखा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ फिर से मैंने यहाँ पे रनिंग वायर को फोल्ड करके बेसिक नाट को लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने आई नाट को लगा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक नाट आई नाट बन गया है। सो फिर से बेसिक नाट बना लेना है। सो ऐसे ही मैंने देखिए जो सेकेंड राउंड की एंड तक आ गया है। सेकेंड राउंड की जो स्टार्टिंग नाट है वो बेसिक नाट से हमने स्टार्ट किया था। सो एंड हमारा नाट बनेगा आई नाट से एंड होगा, ठीक है। सो हर एक राउंड पे भी स्टार्टिंग नाट होगा बेसिक नाट, जो एंड नाट होगा वो आई नाट। सो देखिए मैंने आखिरी नाट आई नाट को लगा रही हूँ। नाट की वायर को लेफ्ट हैंड साइड रखने के बाद रनिंग वायर को इस तरह से ट्विस्ट करके लूप बना के इस नाट की लूप के अंदर डाल देना है। उसके बाद नीचे वायर को इस रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के हमें इस वायर को खींच के इस नाट को टाइट कर लेना है। तो देखिए जो राउंड है पूरा बन के कम्प्लीट हो गया है। सो एक बार हमने लेडर नाट लगाने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना है इस सेकेंड राउंड को पूरा सभी जो वायर है वो एकदम इस तरह से साथ में दिखना चाहिए, जैसे कि एक नाट बेसिक नाट, एक नाट आई नाट। सो लेडर नाट लगाने के लिए हमें लेडर नाट कुछ भी नहीं है, रनिंग वायर को जो स्टार्टिंग वाले बेसिक नाट के साथ अटैच करना है। इसके लिए रनिंग वायर को अंदर की से रखते हुए फोल्ड करना है। अंदर की से रखते हुए फोल्ड करने के बाद हमें ये जो नाट की वायर को थोड़ा सा लूज़ करना है, थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। थोड़ा सा इतना सा डिस्टेंस रखते हुए लूज़ करने के बाद ये जो नीचे बनाया लूप को इस तरह से ऊपर की तरफ लेना है, ठीक है। ऊपर की तरफ लेने के बाद हमें क्या करना है, इस लूप के अंदर इस रनिंग वायर लूप को डालना है। डालने के बाद अभी हमने इस वायर को लूज़ किया था ना, उस वायर को इस तरह से रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के हमें इस वायर को खींच के टाइट कर लेना है। उसके बाद हमें रनिंग वायर को अंदर तरफ खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो नाट है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो जाते हैं। रनिंग वायर को अच्छे से खींच के टाइट करने के बाद रनिंग वायर जो है वो अंदर की तरफ चली जाते हैं, उसको इस तरह से बाहर की साइड लेकर आना है। इस तरह से देखिए जो लेडर नाट है, नेक्स्ट नाट की वायर पे हमें बेसिक नाट को लगा के फोर्थ राउंड को स्टार्ट करना है। जो नीचे वाले जो नाट है ना वो आई नाट है, ठीक है, उसके ऊपर बेसिक नाट को लगाना है। नेक्स्ट वायर है वो आई नाट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, हम उसके ऊपर बेसिक नाट ला के यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है। सो देखिए मैंने सेकेंड जो नाट है वो आई नाट को यहाँ पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने थर्ड नाट को बेसिक नाट को लगाऊंगी, उसके बाद फिर से आई नाट को, ऐसे हमें कंटिन्यूसली एक नाट बेसिक नाट, एक नाट आई नाट लगा के ये जो थर्ड राउंड को पूरा को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए जो डिज़ाइन है इस तरीके से बनकर आ गया है। यहाँ पे देखिए थर्ड नाट को मैं बेसिक नाट को लगा रही हूँ। सो को लगाने के बाद मैंने फिर से आई नाट को लगाना है। ऐसे हमें पूरा राउंड को भी कंटिन्यूसली नाट लगाते हुए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक आ लेना है, ठीक है। जो आई नाट ला के इस थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने पूरा थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। जो आखिरी वाला नाट है वो आई नाट बन के कम्प्लीट हुआ है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना है लेडर नाट लगाने से पहले पूरा राउंड को सही से बना कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेडर नाट को लगाऊंगी।
लेडर नाट को लगाने के लिए पहले रनिंग वायर को अंदर की तरफ रखते हुए फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जो बेसिक नाट की वायर को इस तरह से लूज़ कर लेना है। लूज़ करके नीचे एक लूप जैसे क्रिएट होगा, उस लूप को इस तरह से ऊपर की तरफ लेना है। लेने के बाद हमें उस लूप के अंदर इतना सा डिस्टेंस रखते हुए हमें लूज़ करना है, वो खोलना नहीं चाहिए। उसके बाद हमें इस लूप के अंदर रनिंग वायर लूप को डालना है। उसके बाद हमें इस रनिंग वायर लूप की, हमें इस रेड कलर वायर है ना रनिंग वायर, इस लूप के अंदर इस नाट की वायर को भी हमने लूज़ किया था, इसी नाट की वायर को हमें डालना है। अब इस बेसिक नाट की वायर को खींच के टाइट कर लेना है। उसके बाद रनिंग वायर को अंदर की तरफ खींच के टाइट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए रनिंग वायर को बेसिक नाट के साथ अटैच कर लिया है। सो रनिंग वायर अंदर की तरफ चली गई। उस रनिंग वायर को इस तरह से बाहर की तरफ लेकर आना है। लेकर जो नेक्स्ट नाट की जो वायर होती है ना, नेक्स्ट नाट की वायर पे ही हमें नाट लगाना है। सो बेसिक नाट ला के 4th राउंड की स्टार्ट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे बेसिक नाट को लगा रही हूँ। सो यहाँ पे ध्यान रखिए, हर एक राउंड की स्टार्टिंग हमें बेसिक नाट से ही स्टार्ट करना है। सो बेसिक नाट को मैंने लगा दिया 4th राउंड की जो पहला नाट है। उसके बाद मैंने आई नाट को लगा रही हूँ। जो आई नाट को लगाने के लिए वायर को लेफ्ट हैंड से रखते फोल्ड कर दिया। उसके बाद रनिंग वायर पर लूप बना के इस लूप के अंदर डाल दिया। उसके बाद नीचे वायर को इस रनिंग वायर लूप के अंदर डाल के पहले इस वायर को खींच के टाइट करना है। उसके बाद रनिंग वायर को खींच के इस नाट को टाइट कर लेना है। ऑलरेडी मैंने 3 राउंड को बना लिया है। सो और भी हमें 16 राउंड को बनाना है। बनाने के बाद इस तरह से दिखता है। अंदर की तरफ देखिए जो रनिंग वायर है इस तरह से दिखता है। देखिए मैंने पूरा राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सो इस तरह से दिखेगा। सो देखिए नीचे से हमें काउंटिंग करेंगे तो पूरा 19 राउंड बन के ये जो बैक है इतना राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। जो वायर्स को देखिए, जो साइड वाले वायर्स थोड़ा लंबी होते हैं। सो अपोजिट में जो वायर्स होते हैं ना वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, सो अभी भी मैंने आखिरी जो राउंड होती है ना वहाँ पे लेडर नाट को नहीं लगाया है। सो अभी मैं लगाती हूँ। देखिए इस तरह से नाट की जो वायर को इस तरह से लूज़ करना है। उसके अंदर हमें रनिंग वायर लूप को इस तरह से डालना है। उसके बाद ये जो नाट की वायर को इस लूप के अंदर डाल के हमें खींच के टाइट कर लेना है। जो यहाँ पे देखिए इस राउंड के भी जो आखिरी नाट है आई नाट बन के कम्प्लीट हुआ है। अब रनिंग वायर को मैंने जो स्टार्टिंग वाला बेसिक नाट के साथ अटैच करके इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सो लेडर नाट को लगा लिया है। सो रनिंग वायर को छोटा सा वायर को रखते हुए हमें कट कर लेना है। देखिए मैंने रनिंग वायर को कट कर लिया। जो नीचे से देखिए रनिंग वायर जो होती है ना वो इस तरह से नेक्स्ट राउंड पे अटैच होके इस तरह से डिजाइन में दिखता है अंदर की तरफ। अब देखिए हमें रनिंग वायर को जो क्या करना है, मैंने कट कर लिया है। सो इस वायर को इस तरह से नाट की अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेना है। जो 5 या 6 नाट के अंदर हमें इंसर्ट कर लेना है इस वायर को। रनिंग वायर को इंसर्ट करने के बाद हमें इस नाट की जो वायर होती है ना उसको इंसर्ट करना है। सो उसे कैसे इंसर्ट करना है, देखिए ये जो नाट की वायर को, जो एक वायर को मैंने ले लिया है। ठीक है, जो पहला नाट है, पहला और सेकंड दोनों नाट को हमें छोड़ लेना है। जो 3rd नाट होती है ना, 3rd नाट के अंदर ही हमें इस वायर को डालना है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ को ध्यान रखना है। जो 1st और 2nd नाट को छोड़ के 3rd और 4th 5th 6th इस तरह से नाट के अंदर हमें इस वायर को इंसर्ट करके खींच लेना है। खींचने के बाद वो इस तरह से दिखेगा। मैंने 3 नाट को इंसर्ट कर लिया है। देखिए तो यहाँ पे देखिए एक ही लाइन पे हमें इंसर्ट करना है। उस नाट की वायर को उसी नाट की लाइन पे ही हमें इंसर्ट करना है। साइड वाले नाट की लाइन पे हमें इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह सभी वायर्स को इंसर्ट करने के बाद ये बैक पूरा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने पूरा वायर्स को भी इंसर्ट कर दिया है। आखिरी राउंड होते हैं ना जो 19 वाला राउंड, वो इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, इसीलिए हमने 1st और 2nd नाट को छोड़ के 3rd 4th 5th नाट के अंदर इंसर्ट कर लिया है। अभी भी इंसर्ट करने के बाद वायर को कट नहीं किया है। इस एक्स्ट्रा वायर्स को हमें कट कर लेना है। ठीक है, जो बैक की साइड वाले वायर थोड़ा लंबी होते हैं उससे भी इंसर्ट करने के बाद कट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बैक जो पूरा बन के कम्प्लीट हो गया है, इस पर बस हैंडल्स लगाना बाकी है।